नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज से। और एक बार फिर से हर वेडनेसडे की तरह, हर बुधवार की तरह स्वास्थ्य सारथी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम पहुंचे हैं करनाल के अमृतधारा माय हॉस्पिटल से और मेरे साथ इस वक्त यहां पर जो मौजूद हैं हार्ट के एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, डॉक्टर संतोष गुप्ता। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि हाल ही में इन्होंने 17 ऐसी सर्जरीज की हैं जो बिल्कुल सक्सेसफुल रही। सक्सेसफुल हार्ट सर्जरीज इन्होंने की हैं और अमृतधारा माय हॉस्पिटल से कार्डियो सर्जरी डिपार्टमेंट के प्रमुख भी हैं डॉक्टर। और आज हम उनसे जानेंगे कि क्या कुछ जानकारी वो हमें हार्ट से जुड़ी डिसीजेस के बारे में बताना चाहेंगे और क्या कुछ दिक्कतें हार्ट से जुड़ी हुई आजकल लोगों के सामने आ भी रही हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर संतोष गुप्ता, मैं अमृतधारा माय हॉस्पिटल में ऐसे चीफ कार्डियक सर्जन के रूप में काम कर रहा हूँ। और हम यहाँ बाईपास सर्जरी करना, वॉल्वुलर सर्जरी करना, दिल में छेद और पैरों में नसों में कालापन आना और फेफड़ों में सूजन आना, इन सब की सर्जरी करना और उनका इलाज करना कर रहे हैं। सर, ये CTVS क्या है और ये किन किन बीमारियों का इलाज करते हैं? CTVS का फुल फॉर्म होता है कार्डियोथोरेसिक वैस्कुलर सर्जरी, जिसमें कार्डियक को मतलब हार्ट की बीमारी, थोरेसिक मतलब फेफड़ों की बीमारी और वैस्कुलर मतलब जो हमारी पेरिफेरल वैस्कुलर जैसे कि पैर की नसें हुई, हाथों की नसें हुई, इन सब में यदि कालापन आना या कोई और दिक्कत लगना, उनका इलाज करना। किसी भी इंसान को सर CTVS स्पेशलिस्ट के पास कब जाने की जरूरत है? CTVS स्पेशलिस्ट के पास इंसान को जब जाना चाहिए जब उसको लगता है कि उसको कोई हार्ट की बीमारी है, जिसमें कि उसको छाती में दर्द होना, सांस फूलना, धड़कन तेज महसूस होना या चक्कर आना या पैरों में कालापन हो तो भी आ सकता है, वो हमें दिखाना। ये तो बात रही सर CTVS की, लेकिन बहुत सारी सर्जरीज और भी होती हैं। हार्ट सर्जरी की मैं बात करूं, बाईपास सर्जरी की कब जरूरत पड़ती है किसी भी इंसान को? बाईपास सर्जरी की इंसान को जब जरूरत पड़ती है, जैसे किसी इंसान को बहुत लंबे समय से या कभी एकदम से छाती में दर्द होना या उनको हार्ट अटैक, जो नॉर्मली हम बोलते हैं कई बार हार्ट अटैक आ गया घर पे, तो यदि वो जाके डॉक्टर को, हम लोगों को दिखा सकता है। उसके बाद उनकी एंजियोग्राफी होती है। एंजियोग्राफी में यदि उनकी नसों के ब्लॉकेज आता है, जो दिल की नसें होती हैं, तो उसके बाद या तो उनके एंजियोप्लास्टी जो टेंटिंग बोलते हैं वो होता है, और यदि वो पॉसिबल नहीं होता तो फिर बाईपास सर्जरी की जाती है, जिसके परिणाम आज की तारीख में बहुत अच्छे हैं। सर, ओपन हार्ट सर्जरी और मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी में क्या डिफरेंस होता है, क्या फर्क आता है? ओपन हार्ट सर्जरी में बेसिकली पूरी छाती जो हमारी बोलते हैं सामने हड्डी रहती है, उसको काट के ऑपरेशन किया जाता है। मिनिमली इन्वेजिव में साइड में जो छोटा चीरा लगा के ऑपरेशन किया जाता है। लेकिन आज की तारीख में भी ओपन हार्ट सर्जरी को ही ज़्यादा प्रीफरेंस दी जाती है कंपेयर टू मिनिमली इन्वेजिव, क्योंकि मिनिमली इन्वेजिव बोलने के लिए अच्छा टर्म लगता है, लेकिन उसकी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है और अभी उतना वो फैला नहीं है, और उसके इंस्ट्रूमेंट और वो सब भी अभी इतना प्रॉपर वो नहीं हुआ है पूरे देश में अभी। सर, हार्ट की मैं बात करूं, देखिए हमारे पूरे शरीर की अगर मैं बात करूं तो ऐसा ऑर्गन है हार्ट कि अगर वो सही ढंग से काम नहीं करेगा तो पूरी बॉडी आपकी वर्क कर नहीं सकती। और आप एक्सपर्ट हार्ट सर्जन हैं, ऐसे में आपसे जानना चाहूंगी कि क्या किसी भी हार्ट सर्जरी के बाद कोई भी इंसान नॉर्मल फील करता है या फिर नॉर्मल जिंदगी जी सकता है? ये लोगों में गलत धारणा है कि हमने हार्ट की सर्जरी करा ली तो हम आगे भविष्य में ठीक नहीं रहेंगे या हम बिस्तर पे रहेंगे। ऐसा नहीं है। आज की तारीख में हार्ट सर्जरी हम लोग नॉर्मली जितनी बाईपास सर्जरी करते हैं उनमें 4 से 5 दिन में हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं, और एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज पेशेंट अपने खुद के दैनिक कार्य अपने आप कर सकता है, और कुछ समय में वो अपने नॉर्मल मतलब ऑफिस का काम हो वो भी कर सकता है। वो ऑफिस भी जा सकता है, नियमित रूप से उसको एक्सरसाइज कर सकता है, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, और बल्कि वो पहले से बहुत अच्छा तंदुरुस्त हो जाता है ऑपरेशन के बाद। सर, बाईपास सर्जरी का कोई अल्टरनेटिव भी है या फिर किसी भी तकलीफ में बाईपास सर्जरी ही होती है? बाईपास सर्जरी का देखिए कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। कहीं यदि पेशेंट को और उससे पहले जरूर एंजियोप्लास्टी करा सकता है, लेकिन बाईपास सर्जरी का ऐसा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, और ये आज की तारीख में बहुत ही सेफ सर्जरी है। वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी क्या होती है सर और किस तरीके से रहती है? वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी जैसे किसी मरीज को चलने में सांस फूलने की बीमारी होती है, धड़कन तेज महसूस होना या चक्कर आना, ऐसी तकलीफें रहती हैं, और तो उनमें कई बार वॉल्व की दिक्कतें हो सकती हैं, जिसमें वॉल्व में चूना जमना या वॉल्व में लीकेज होने की समस्या होती है। तो वो हम जांच करा सकते हैं, उसमें इको की जांच होती है जिससे हमें पता चलता है कि वॉल्व में तकलीफ है, और उस जांच के बाद यदि ऐसी कोई दिक्कत आती है तो वो हमें दिखा सकता है, और उसमें हम उसका वॉल्व रिप्लेसमेंट या वॉल्व रिपेयर जैसी भी हो वो करते हैं, और वो ऑपरेशन के बाद मरीज वॉल्व रिप्लेसमेंट या रिपेयर होने के बाद ये जो उनकी तकलीफें हैं जैसे सांस फूलना, धड़कन तेज होना, इन सबसे उसको निजात मिल जाता है। इस सर्जरी के बाद रिकवरी कब होती है सर? इसके बाद भी रिकवरी 5 से 6 दिन में पेशेंट की छुट्टी हो जाती है, और उसके बाद पेशेंट एकदम ठीक रहता है, और इसको ये जो सांस फूलने की समस्या है उससे बहुत आराम आता है। एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी में क्या फर्क होता है सर, दोनों में डिफरेंस क्या है?
एंजियोप्लास्टी जैसे मरीज की मैंने पहले बताया कि जो हार्ट दिल को सप्लाई करने वाली नसें होती हैं, यदि उसमें ब्लॉकेज है तो एंजियोप्लास्टी जनरली रहता है। वो यदि एक नस में ब्लॉक है, मैक्सिमम 2 नस में ब्लॉकेज है, तो वो एडवाइस की जाती है, और वो भी छोटे ब्लॉकेज हो। लेकिन यदि वो ब्लॉकेज बड़े हैं और यदि तीनों नसों में हैं और डिफ्यूजली डिसीज जो बोलते हैं कि पूरी नस में ही ब्लॉकेज है या उसमें चूना ज्यादा जमा हुआ है जिसमें कि एंजियोप्लास्टी नहीं हो सकती, तो उसमें बाईपास सर्जरी की जाती है। बहुत सारे लोगों को सर बाईपास सर्जरी की जरूरत पड़ रही है आज के समय में, अगर उन्हें कोई भी तकलीफ होती है हार्ट से जुड़ी हुई। ऐसे में बाईपास सर्जरी करवाना क्या कोई परमानेंट सोल्यूशन है या फिर दोबारा भी इसकी जरूरत पड़ सकती है? बाईपास सर्जरी एक परमानेंट सॉल्यूशन है कि उसमें नई नसें लगा दी जाती हैं और वो एकदम ठीक रहते हैं मरीज आने वाले समय में। बस उनको कुछ प्रिकॉशन रखने पड़ते हैं कि दवाइयाँ नियमित रूप से लेनी है, एक्सरसाइज प्रॉपर करनी है, और जो हम जैसे बोलते हैं वसा युक्त खाना, जैसे ज़्यादा फैटी खाना नहीं खाना चाहिए और नियमित रूप से एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो यदि वो इन सब चीज़ों को फॉलो करता है तो लंबे समय तक उसकी ज़िंदगी अच्छी रहती है। तो स्टंट लगवाने के बाद भी सर बाईपास सर्जरी की नीड पड़ती है? स्टेंट लगाने के बाद मैंने जैसे बताया कि यदि 1 या 2 स्टेंट तक तो चल जाता है, लेकिन कई बार लोग बाईपास सर्जरी से बचने के लिए बहुत सारे स्टेंट डलवा लेते हैं। तो वो बहुत सारे स्टेंट डलवाना ही सबसे बड़ी गलती हो जाती है, और जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें तो स्टेंट बंद होने की समस्या और ज़्यादा होती है। तो उन मरीजों में बाईपास सर्जरी ज़्यादा अच्छा और उत्तम इलाज है। गुप्ता सर, एक बार रिकवरी को लेकर बातचीत कर लेते हैं। हार्ट सर्जरी के बाद रिकवरी में कितना समय लगता है एक इंसान को वापस खड़े होने में, वापस उठने में और वापस अपनी दिनचर्या फॉलो करने में कितना टाइम? मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे हार्ट सर्जरी के बाद हम जनरली 4 से 5 दिन में पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं, और ऑपरेशन के दूसरे दिन ही मरीज घूमना फिरना शुरू कर देता है, और चौथे 5वें दिन तक तो वो अपना दैनिक कार्य अपने आप ही कर सकता है, और उसके बाद मैक्सिमम 1 महीने के अंदर अंदर वो अपना ऑफिस के काम और ये सब भी कर सकता है। उसमें क्या प्रिकॉशंस क्या फॉलो करने पड़ते हैं सर हार्ट सर्जरी के बाद किसी भी इंसान को जिसने हार्ट सर्जरी हाल ही में करवाई है? हाल ही में किसी ने हार्ट सर्जरी कराई है तो उसको थोड़े बहुत प्रिकॉशन ये है कि उसको भारी वजन नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि हड्डी को काट के ऑपरेशन किया जाता है। उसके अलावा बाकी उसको नियमित रूप से अपनी दवाइयाँ लेनी चाहिए, नियमित रूप से वॉक करना या थोड़ा फास्ट ब्रिक वॉकिंग करना चाहिए, जिससे कि उसकी हार्ट की जो वर्किंग है वो प्रॉपर रहे। और उसके अलावा उसको प्रॉपर घर का खाना ही प्रीफर करना चाहिए, बाहर के खाने को अवॉइड करना चाहिए, और अल्कोहल, स्मोकिंग, इन सब से परित्याग करना चाहिए। ये तो सर आपने लाइफस्टाइल की बात की कि दवाइयाँ लेना ये तो यानी रेगुलर हो जाता है किसी भी इंसान की जिंदगी में अगर उसने हार्ट सर्जरी करवाई है, लेकिन डाइट में ऐसा क्या क्या है जो उस इंसान को जरूर फॉलो करना चाहिए? एक तो अभी आपने बताया कि घर का खाना, इसके अलावा सर क्या कुछ? डाइट में उसको यह है कि अपने खाने में यदि पेशेंट यदि डायबिटिक है, यदि शुगर की बीमारी है, तो वो अपने मीठा कम करे, और उसमें 3 चीज़ों का ध्यान रखे कि खाने का समय, खाने का मात्रा, और उसका किस तरह से पूरा खाना वो है कि उसमें वेरिएशन ना रखे। तो इन चीज़ों को वो फॉलो करे तो डायबिटिक पेशेंट के लिए तो वो है। बाकी खाने में हम लोगों को ज़्यादा है तो हम थोड़ा बहुत अपना फ्रूट वेजिटेबल और इन सबको ज़्यादा इंक्लूड करें, फाइबर डाइट को इम्प्रूव करें अपनी, और खाने की मात्रा को उतना ही लें जितना हम डाइजेस्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हैवी मात्रा में भी खाना ना लें ऑपरेशन के बाद, नहीं तो फिर उस पेशेंट को थोड़ा सा सांस फूलने की और इन सब की समस्याएं फिर रहती हैं। तो CTVS सर्जरी के बाद सर कोई भी इंसान रेगुलर कब होता है अपनी लाइफ में, कब अपनी लाइफस्टाइल को फिर से फॉलो करता है? लाइफस्टाइल फॉलो करने के लिए उसको 10 से 15 दिन बाद ही वो अपनी लाइफस्टाइल नॉर्मल जी सकता है, और ऑपरेशन के 1 महीने बाद वो अपने ऑफिस थोड़ा बहुत जो हैवी वर्क है वो भी चालू कर सकता है। एक सर सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि देखिए कहते हैं कि एक हार्ट अटैक, दूसरा हार्ट अटैक, मेजर, माइनर, ये भी आप लोगों की टर्म्स हैं कि कितना एक्सटेंट लेवल पर किसी को हार्ट अटैक आया है। ऐसे में एक सवाल ये भी है कि क्या किसी की एक बार हार्ट सर्जरी हो जाती है तो क्या दोबारा भी उसको लाइफ में कभी खतरा होता है कि उसको दोबारा हार्ट अटैक आ सकता है? एक बार इस टर्म को सर एक बार क्लियर करिए। देखिए, मेजर माइनर हार्ट अटैक उसमें रहता है कि पेशेंट कई बार ये होता है कि हम उसको अटैक आया है या उसकी नसों में ब्लॉकेज है तो वो उनको अनदेखा कर देता है और प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेता। उसकी दवाइयाँ डॉक्टर ने चलाई हो वो दवाइयाँ बंद कर देता है, या दवाइयाँ भी ले रहा है तो डायबिटिक है तो उसको यदि स्टेंट के लिए बताया तो स्टेंट नहीं डलवाए, या बाईपास के लिए बताया तो बाईपास नहीं कराया, वो केवल अपनी नियमित रूप से दवाइयों पे। और कई मरीज होते हैं वो तो दवाइयाँ भी बंद कर देता है, तो उन मरीजों में अटैक आने की समस्या बार बार रहती है। हाँ, उनमें यदि वो समय पे अपना बाईपास कराएं, क्योंकि हम लोग कई बार बाईपास करने में भी देरी करते हैं, तो हमें ये लगता है कि हम बाद में करा लेंगे बाईपास, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारे दिल की नसें हैं, उनकी जो खून का दौरा यदि बंद हो रहा है या रुक रहा है तो उन मरीजों में धीरे धीरे दिल भी कमजोर होता जाता है, और दिल कमजोर होने की वजह से फिर ये दिक्कतें और बढ़ जाती हैं। ये वेरिकोज वेन्स क्या होता है सर, और इसका ट्रीटमेंट क्या है?
वेरिकोज वेन देखिए, जो मरीज जिनके कई बार होता है कि उनके पैरों में नसों का फुलावट हो जाती है, और नसों में फुलावट होने की वजह से उनको चलने में दिक्कत होना या टांगों में दर्द होने की समस्या होती है। तो उसमें यही होता है कि ये वेरिकोज वेन जनरली उन मरीजों में ज़्यादा होती है जो लंबे समय तक खड़े रहते हैं, जैसे कि बस कंडक्टर हुआ या कोई वैसे आदमी हुआ जो लंबे समय तक खड़ा रहता है अपने काम के सिलसिले में। इसके लिए इलाज ये है कि हमें थोड़ा सा अपने पैरों में लंबे समय तक खड़े होने को अवॉइड करना चाहिए, और लिम स्टॉकिंग जो है वो नियमित रूप से पहननी चाहिए। कुछ लोग सर लाइव के माध्यम से जुड़े हुए हैं और वो कमेंट करके पूछना चाह रहे हैं कि हार्ट की दिक्कत हो रही है, सिम्टम्स क्या होते हैं सर शुरुआती तौर पर, जिसको देखकर लोगों को अवेयर हो जाना चाहिए कि नहीं अब उन्हें डॉक्टर की जरूरत है, किसी स्पेशलिस्ट के पास जाने की जरूरत है, और आप तो हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। हाँ जी, देखिए जो शुरुआत में हमारे लक्षण रहते हैं मरीजों में वो यही रहते हैं कि छाती में दर्द होना या छाती में भारीपन लगना या चलते हुए सांस फूलना या बैठे बैठे सांस फूलना या कभी कभी धड़कन तेज होना, कभी कभी किसी लोगों में किसी तरह की कोई सिम्टम नहीं होता, उनको केवल चक्कर आता है, या कभी बैक ऊपर की साइड में बैक में पेन होना। इस तरह के जो भी सिम्टम रहते हैं तो उन मरीजों में हार्ट की समस्या हो सकती है, और उनको देरी ना करते हुए तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हेड टू टो सर ब्लड सर्कुलेशन कितना इंपॉर्टेंट है? अगर किसी बॉडी पार्ट में ब्लड सर्कुलेशन होना रुक रहा है, बंद हो रहा है, किसी कारण से ब्लॉकेज आ गई है, तो कितना प्रभाव डाल सकते हैं किसी शरीर पर? देखिए, हेड टू टो ब्लड सर्कुलेशन के लिए यही है कि हम जैसे ऊपर से बात करें तो हमारे यदि गले की नसें हैं उनमें यदि ब्लड सर्कुलेशन रुक रहा है तो उससे चक्कर आना और उससे हमारे दिमाग को खून प्रॉपर ना पहुंचना, तो उससे स्ट्रोक होने की समस्या है। यदि हम दिल की नसों की बात करें तो दिल की नसें बंद होने के कारण हमें हार्ट अटैक आना, ये समस्या होती है, तो उसमें हमें बाईपास सर्जरी या स्टेंटिंग करने की जरूरत होती है। यदि हम हाथ या पैर की नसों की बात करें कि उसमें ब्लड सर्कुलेशन की कोई प्रॉब्लम है, तो उन मरीजों को यदि हाथ पैर में कालापन आना या सूजन आना ऐसी कोई समस्या है तो वो आके डॉक्टर को तुरंत दिखाएं। सिम्टम्स है? हाँ, ये शुरुआती सिम्टम रहते हैं कि हाथ पैर में सूजन आना, धीरे धीरे कभी हाथ पैर नीला पड़ना या समय के साथ फिर काले पड़ना, तो यदि ऐसी कोई दिक्कत है तो वो तुरंत डॉक्टर को आके दिखाएं। तो वेस्कुलर सर्जरी के अलावा भी सर कोई अल्टरनेटिव है कि ब्लड सर्कुलेशन का इलाज किया जा सके? नहीं, वेस्कुलर सर्जरी के अलावा प्रॉपर यदि वो देखिए ज्यादातर मरीजों में जो पैरों में रुकावट आती है नसों में, उसका सबसे बड़ा कारण स्मोकिंग है। स्मोकिंग करने की वजह से पैरों की नसों में रुकावट होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जो लोग दिन में एक बंडल बीड़ी या ऐसे ज़्यादा पीते हैं उनमें ये खतरे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो पूछ रहे हैं कमेंट के माध्यम से। लेग आर्टरी ब्लॉकेज में देखिए जो पैर की नसों में ब्लॉकेज होता है तो उसका हमें पहले जांच करा के देखना पड़ता है। सर पेरिफेरल आर्टरी डिसीज ये क्या होता है और इसका इलाज क्या है? देखिए, पेरिफेरल आर्टरी डिसीज अभी मैंने क्या होता है सर और इसका किस तरीके से इलाज होता है? देखिए, दिल में जो छेद होता है वो, और इसमें दिल में छेद दो तरह के हो सकते हैं। एक तो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट करके बोला जाता है और एक वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तो ये दो तरह के दिल में छेद, तो उसका नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट है जिसमें कि उसको बंद कर दिया जाता है। लेकिन यदि बच्चा बड़ा हो गया है और यदि दिल में छेद बहुत बड़ा है तो उसको फिर ऑपरेशन के द्वारा बंद किया जाता है। ये डीवीटी क्या होता है सर और इसका ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, डीवीटी का फुल फॉर्म है डीप वीनस थ्रोम्बोसिस। डीप वीनस थ्रोम्बोसिस मतलब, थ्रोम्बोसिस का मतलब होता है खून का थक्का जमना, और डीवीटी हमारी होती है जो गहरी नसें होती हैं पैर के। सर एक बार आपने अभी ब्लड क्लॉट के बारे में बताया, वेस्कुलर सर्जरी करवाने के बाद क्या ब्लड क्लॉट बनने का रिस्क बना रहता है किसी भी इंसान पर? देखिए, वेस्कुलर सर्जरी के बाद ब्लड क्लॉट होने की समस्या नहीं रहती यदि मरीज प्रॉपर रूप से ट्रीटमेंट लेता है। जो हम खून पतला करने की दवा जनरली देते हैं, तो मरीज यदि वो प्रॉपर दवाइयाँ लेता है तो उसको ऐसी कोई समस्या नहीं रहती। लेकिन यदि मरीज चीज़ों को फॉलो ना करे तो ये समस्या वापस हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और स्वास्थ्य सारथी कार्यक्रम जो हर बुधवार हर वेडनेसडे को आप अमृतधारा माय हॉस्पिटल से लाइव देखते हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से, और अगले बुधवार को भी हम आपसे इसी कार्यक्रम के तहत जुड़ेंगे और आपके किसी भी सवाल को लेकर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि जितने भी लोग लाइव के माध्यम से जुड़े थे केवल वही लोग अपनी समस्या को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप बाद में भी लिख सकते हैं क्योंकि अमृतधारा माय हॉस्पिटल की टीम आपको बाद में भी रिवर्ट जरूर करेगी, आपके मैसेजेस का, आपके समस्याओं का समाधान जरूर करेगी। आप सभी लोगों का धन्यवाद।